प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। गुरुजी, पहला जो हमारी दर्शक है उनकी तरफ से ये प्रश्न आया है कि तुलसीदास जी द्वारा कहा गया है, ढोलक पशु शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास जी ने महिलाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए इस तरह के वाक्य क्यों कहे? क्या वो वाकई में कहे हैं, और कहे हैं तो किस आधार पर उन्होंने अपने व्यक्त मत रखे हुए? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुलसीदास जी ने जो कविता रची है जी। या किसी भी कवि के द्वारा रचना की गई है, वो शब्द कहे किसने हैं? वह शब्द राम ने कहे हैं तो उनका महत्व अच्छा और बुरा ज़्यादा है। वही शब्द किसी जड़ व्यक्ति द्वारा कहे गए तो उसका महत्व कम है, अपराध भी कम है। जैसे अभी इससे पहले बोले अपन, ज्ञान का आदमी के कर्ता का स्तर क्या है। जी। तो ये बात कही है, समुद्र ने कही है। समुद्र ने क्यों कही है? कि समुद्र को भगवान दंड देने लगे। मान चढ़ा लिया जब लंका के लिए रास्ता मांग रहे थे तो चढ़ा लिया उन्होंने, और समुद्र को उतारना देने लगे। राम कह रहे हैं तुमने मुझे रास्ता नहीं दिया, अब मैं तुझे सुखाएं देता हूँ। समुद्र कहने लगा, समुद्र क्या जड़ है ना, प्रकृति है जी, जड़ प्रकृति। जी जी। समुद्र ने कहा भगवान आपने अच्छा किया, एक व्यंग है जी, आपने अच्छा किया कि मुझे दंड दे रहा। ये मर्यादा तो तुम्हारी की हुई थी, मर्यादा तो जी आपने बनाई है, पूरी सृष्टि आपने रची है। आपने उनकी चौपाइयों को न कहते हुए मैं अर्थ कह रहा हूँ, ये सृष्टि की रचना आपने की है, आपने मर्यादा निश्चित की है। जहर में आपने गुण डाला है तो उसका धर्म बता दिया है कि मारेगा तू, अमृत के गुण में दे कर दिया है। ऐसे ही जड़ प्रकृति के 5 तत्वों को आपने गुण निर्धारित कर दिया कि आपका। अब प्रभुबल कीन मोह के दीनी मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी, ये तो अच्छा किया, आपने मुझे शिक्षा दे दी कि आपने ही तो मेरी मर्यादा ये बनाई है कि समुद्र सूखेगा नहीं। आपने मेरी मर्यादा यही तो बनाई है कि समुद्र सूखेगा नहीं, और उस मर्यादा का मैं पालन कर रहा हूँ और आप मुझे दंड दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। वो तो ये कह रहा है, कहा उसने भले ही सभ्य भाषा में, प्रबल कीन मोह सक दीनी मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी, ये तुम्हारी मर्यादा की हुई थी, मैंने उसका पालन कर रहा हूँ। आप कहते तो मैं सूख जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मर्यादा का तो उल्लंघन हो गया। आपने मर्यादा निश्चित की और आप ही मर्यादा का उल्लंघन करवा रहे हैं जी। ये कैसा अन्याय है? तो कैसे? प्रभु भल कीन मोए सिख देने मरे ज्यादा, प्रभु तुम्हारी केने ढोल गमार, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ ना के अधिकारी। हे भगवान, प्रभु प्रेरित माया पुजाए, सृष्टि सब ग्रंथन गाए। ये सभी सृष्टि के हित से परमात्मा ने सभी तत्वों को पैदा किया है और सबकी मर्यादा निश्चित की, मेरी मर्यादा निश्चित की थी आपने। अब लौकिक उसमें लें तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इससे पहले मुझे अलग जाना पड़ेगा, इस प्रसंग से हटूँगा। प्रसंग से हटना है कि जैसे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कैसे? जैसे कमल, पंकज,
पंकज कहते ही आदमी कमल कह देगा। पंकज माने क्या है? पंक माने कीचड़, ज माने जन, कीचड़ में। तो कीचड़ में तो केवल कमल ही थोड़ी पैदा होता है, कीचड़ में तो बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं, और कई वनस्पतियाँ होती हैं। सिंघाड़े भी कीचड़ से ही पैदा होते हैं, और वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। कीचड़ में तो बैक्टीरिया भी होते हैं जी, चेतन भी होते हैं। तो वो क्यों नहीं कहा? तो ये रूढ़ शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। तो औरों को अयोग्य शब्द लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। इसी तरह शब्दों का ह्रास होता है और विकास होता है। जैसे गुरु शब्द का ह्रास हुआ है। गुरु कैसा है? बड़ा महान शब्द है, लेकिन आजकल गुरु का कितना ह्रास हुआ? गुरु धरो है गुरु, बच के खेलियो। हाँ का, तो ये गुरु शब्द का ह्रास हो गया। असुर शब्द का ह्रास हो गया। असुर पहले शून्य प्राणा, जो प्राणों को देता है उसको असुर कहते थे, अब असुर राक्षस को कहने लगे, इसका ह्रास हुआ है। कुछ शब्दों की वृद्धि होती है, जैसे कुश है, कुशल है। कुशल, कुशल पहले किसको कहते थे? जो कुशाओं को लाता था और उनकी चटाई बनाता था, उसको कुशल कहते थे। अब ये बढ़ते बढ़ते कुशल ऐसा हो गया है कि जो है हर चीज़ में कुशल तो यहाँ कुशल शब्द की वृद्धि हुई है। तो शब्दों का ह्रास होता है और वृद्धि भी होती है। अच्छा। तो यहाँ शब्द जो ताड़ना शब्द है जी, ताड़ना शब्द का ह्रास हुआ है। इस बात को समझो, ताड़ना शब्द का ह्रास हुआ है। जैसे शब्दों में ह्रास और वृद्धि होती है, तो यह ताड़ना शब्द का ह्रास हुआ है। ताड़ना शब्द का मूल मतलब क्या है? ताड़ना शब्द का मतलब है ज्ञान। ज्ञान को भूल गए और ताड़ना से दंड से ले लिया। तो अब इसको लें ढोल गमार सूत्र प्रश्नारी। भगवान राम ने समुद्र पे बाण सार दिए। असकय रघुपत चाँप चढ़ावा, संधाने ऊपर विषक कराला, उठे उदय अंतर ज्वाला। मकर रग जस गन अखलाने। तो ऐसे जैसे ही भगवान राम ने त्रिभ बाण चढ़ाया तो समुद्र के जीव जंतु जलने लगे। भगवान ने कहा, कांटे पे कतरी फरे कोट जतन को सूझ, विनय माता जड़ गए 3 दिन। समुद्र आ गया। समुद्र ने आया, हाथ जोड़ने लगे। सभय सिंधु पद गए प्रभु केरे, सभय सिंधु गए पद प्रभु केरे, छमो नाथ सब अगुन मोरे। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर इन कहे नाथ, सहज जड़ करनी, तब प्रेरित मायायु पूजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, प्रभु आयस जह को जस यही, सोतय भांते रहे सुख लेही। समुद्र कह रहा है, ये बात भगवान राम नहीं कह रहे हैं, समुद्र से कहलवाई। समुद्र क्या है? जड़ है। तो जड़ की बात का उतना महत्व कम रहता है। तो वो कह क्या रहा है ये तो सुनो। सबय सिंधु गए पद पर उकेरे, छमो नाथ सब अगुन मोरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। ये जड़ हैं। गगन है, समीर है, अनल है। गगन, समीर, अनल, जल है और धरनी, 5 तत्वों के बारे में बताया। ये जड़ प्रकृति है और इनकी करनी कैसी है? जड़ है। जहाँ ना के अधिकारी, ताड़ना माने ज्ञान। ताड़ना शब्द का ह्रास हुआ है। ताड़ना माने ज्ञान है, लेकिन ह्रास होकर के क्या हो गया? उसको दंड से जोड़ दिया गया। और दंड से ऐसा उनने नहीं जोड़ा, तुलसीदास जी ने दंड से नहीं जोड़ा है, कविता कांड ने दंड से नहीं जोड़ा है, कविता कांड ने उसको ज्ञान से जोड़ा। लेकिन वक्ताओं ने उसको इतना ताड़ना से जोड़ दिया है, इतना ताड़ना से जोड़ दिया है कि और वक्ताओं ने उस बात को इतना फैलाया है कि आदमी के दिमाग में जड़ कर बैठा है। इसको निकालना भी चाहो कि तुलसीदास जी की मंशा ये थी तो निकाल नहीं पा रहे उसको, इतना घर कर बैठा है। तो उस बात को पूरी तरह से नहीं सुना। समुद्र क्या कह रहा है?
गगन समीर अनल जल धरनी। धरनी की उपयोगिता क्या है? धरनी में गुण क्या है? सबसे बड़ी सहनशीलता है। और धरनी की उपमा किसको दी गई है? धरनी के स्थान पर किसको रखा गया है? नारी को। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हीं के स्थान पे इनको ले लो। ढोल गमार शूद्र पशु नारी। जमीन में इतनी सहनशीलता होती है, उस पर ही रहते हैं, उस पर ही निवास करते हैं, उस पर ही टट्टी पेशाब करते हैं, उसको सहन करती रहती। नारी भी दया की मूर्ति है, उसके साथ मनुष्य जैसा करता है उसको भी सहन करती रहती। तो ताड़ना के अधिकारी में ये करने वाले को ज्ञान का स्तर होना चाहिए, उनको जानना चाहिए। अब ढोल है गगन की तरह, अगर ढोल को अच्छी तरह बजाओगे तो ढोल बजाने पर आदमी नाचने लगता है, नाचने लगता है। वो भाई ढोल है, उल्टो सीधो पीटो तो नॉनसेंस फैलाएगा, फैलाता है ना। तो ये क्या है? ताड़ना। तुम ढोल को बजाना जानते हो, ढोल बजाने का तुम में अगर ज्ञान है तो तुम ढोल को बजा सकते हो, नहीं ढोल नॉनसेंस फैलाएगा। का भी है, ढोल को बजाने वाले का भी है। ढोल नॉनसेंस फैला सकता है, ढोल पर नच भी सकता है आदमी। ढोल गमार शूद्र, ऐसे शूद्र का काम सफाई करने का है। सफाई करने वाले आदमी वो सफाई कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, उधर आपसे कहा जरा पानी भर लिया ना, तो तुमको समझना चाहिए वो सफाई कर रहा है। सफाई करने में पानी धोएगा, नहाएगा तो उसका ज़्यादा स्थान लगेगा, पानी जल कर। तो ये किसका दोष है? ये भगवान आपका दोष है। हम तो सहज जड़ करनी थी, जैसी आपने मर्यादा रखी वैसा हमने काम किया, और आप कह रहे हो को सूख जा। तो ऐसे ढोल गमार शूद्र पशु, ऐसे पशु को पशु बांधता क्यों? पशु बांधा क्यों जाता है? पशु है इसीलिए तो बांधा जाता है, नहीं पशु आदमी को बांध देना। वैसे तो आदमी पशु को बांधता है तो पशु के साथ आदमी भी बंध जाता है कि पशु की रक्षा के लिए उसे रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे आदमी पशु को बांधता है, पशु आदमी को क्यों नहीं बांधता? पशु का जो जीवन स्तर है, पशु की जो विशेषता है, इसीलिए तुम उसको बांध देते हो। अब तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है पशु को कैसे रखना। पशु का दोष क्या है? अब गगन ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल नारी, नारी के ऊपर अपन चल रहे। नारी जननी होती है, नारी गर्भ से है, और उससे तुमने कह दिया जा वो हल जोतो, तो क्या स्थिति होगी? वो जोतने चली भी जाएगी तो दिन भर में 2-4 कूड़ जोत पाएगी, और तुम फिर उसको लांछन लगाओ कि तुम कछु काम नहीं हो। तो ये दोष किसका है? ये दोष उसका है ना, व्यक्ति का। नारी का दोष नहीं है, नारी का दोष नहीं। उसकी स्थिति, उसके अस्तित्व के अनुसार आपने उसको जाना नहीं, उसके स्तर का लाभ आपको लेना है। न गमार गमार है, न ढोल ढोल है, न शूद्र सूर है, न पशु पशु है। तुम जो करता काम ले रहा है उसका दोष है, ये मेरा दोष नहीं है जी। ये आपका दोष है, आप मुझसे काम लेना चाह रहे हैं कि सूख जा। अब मैं सूख भी जाऊंगा तो इसमें कितने जीव जंतु मरेंगे? समुद्र में केवल समुद्र का जल हट गया तो उसमें कितने जीव जंतु होते हैं? तो किसका अपराध किस पे पड़ेगा? तो ये आपके स्तर की बात है। अब नारी की आगे बात। अब ऐसी नारी कुछ और काम कर रही है, बच्चे को संभाल रही है। नारी को तो क्या, वो तो शत्रुपा है। शत्रुपा जानते हो? जैसे पुरुष को वसु कहा गया है और नारी को शत्रुपा कहा गया। शत्रुपा माने नारी एक साथ में 100 काम करती है। बच्चे ने टट्टी कर दी, उसकी भी सफाई कर रही है। तब तक मालिक ने कहा मुझे ऑफिस जाना है, मेरे लिए चाय बना दे। तब तक बच्चे ने कहा मेरे जूते पहना दे, मुझे स्कूल जाना है। कार्यों को एक साथ, मतलब कई कार्यों को एक साथ करती है, शत्रुपा है। अब इतना ज्ञान उस नारी से काम लेने वाले को होना चाहिए कि वो बच्चा टट्टी कर रहा है तो उसको टट्टी को साफ करने का उसको मौका दिया जाए। बच्चे को खुद पकड़ कोई काम कराना है, एक पानी का नहीं, और भी बहुत से काम होते हैं। अब बच्चे का टाइम है 10 बजे का, तुम्हारा टाइम है 11 बजे का, तो पहले बच्चे को तैयार करना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। आपको जानकारी नहीं, आपको 11 बजे जाना है, आप जल्दी कर रहे हैं, मुझे मेरा नाश्ता मुझको जल्दी दे दे, और बच्चे को 10 बजे जाना है, तो तुमको जो देगी तो बच्चे का जो टाइम वो खराब हो जाए। तो ये ताड़ना कौन की होनी चाहिए? ज्ञान किसको होना चाहिए? तो यहाँ मुख्य रूप से तो ताड़ना शब्द का ह्रास हुआ है। ताड़ना का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान से।
ताड़ना शब्द का ह्रास हुआ है और उसके आधार पे लोगों ने अर्थ ऐसे कर दिए हैं। इस अर्थ के आधार पर तो ये सर्वमान्य ग्रंथ नहीं बन पाया। ऐसे अर्थ विकृत अर्थ कर दिए और ऐसी विकृत मान्यताएं आदमी के दिमाग में घुसेड़ दी गई हैं। जी जी। विकृत मान्यताएं आदमी के दिमाग में घुसेड़ दी गई हैं कि नारी तो दंड की अधिकार नहीं है, तो उस आधार पे आदमी बर्ताव भी करने लगा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अर्थ को अनर्थ समझे, ये तो अलग विषय। उसके अनुसार पुरुष वर्ग का नारी के प्रति अन्याय बहुत बढ़ गए। वो फिर अलग विषय हो जाएगा गुरुजी। नहीं वो उस इस विषय तो इसी में नहीं, इसी के कारण तो बढ़े। हाँ, उसका आधार तो यही चौपाई रही ना। हाँ। लेकिन यहाँ तो सवाल जो जिज्ञासा है वो यही है कि क्या ये बात। अब प्रश्न ये उठता है तो राम ने ऐसा क्यों किया? ऐसी उनने कहा और डोर समुद्र से कहा, तो भगवान तो सेवक रुचिराख हैं, राम सदा सेवक रुचिराख हैं। अब सेवक क्या हैं वाके यहाँ? राम के कितने सेवक हैं? एक तो विभीषण है, एक लक्ष्मण है और एक समुद्र। 3 सेवक हैं और तीनों सेवकों की रुचि को रखना है। तो विभीषण ने कहा, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलदि, कहिए उपाय विचार कहेगा, उसकी आप थोड़ा प्रार्थना कर लीजिए। तो उस सेवक की रुचि राख रहे हैं तो लक्ष्मण जी नाराज हो रहे हैं। कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तेरी भी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। अभी विभीषण की इच्छा को पूर्ति कर लेने थे। विभीषण ने कहा है ना कि उनसे रास्ता मांग लो समुद्र से, तो उनसे रास्ता मांग लो, बिना कर रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है, तेरी भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब विभीषण की आज्ञा का पालन होगा बिना करती, अब लक्ष्मण की आज्ञा का तो पालन करना है। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनू, सो बादन विषक करा किसानू, मैं समुद्र को सोख लूँ। अब लक्ष्मण जी की बात पूरी हो गई। लक्ष्मण जी क्या कह रहे थे? कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ये तो कायरों का प्रार्थना करना, हम तो क्षत्रिय हैं, वीर हैं, हम काय को प्रार्थना करें? हम तो जल बाण से सोख देंगे समुद्र को। तो उन्होंने उसकी भी ना कर। आप केवल लक्ष्मण की सेवक की रुचि रखते हैं तो विभीषण की रुचि रख दी और लक्ष्मण की भी रुचि रख रहे हैं। अब लक्ष्मण की पूरी रुचि को रखते हैं तो समुद्र उनका सेवक है, उसकी रुचि खत्म हो जाती है। तो उन्होंने इस बात को वहीं ख़त्म किया। तुम तो भाई समुद्र ऐसा कर दो कि हमें रास्ता दे दो, इतने व्यंग क्यों कस रहे हो, इतना लांछन हम पे क्यों लगा रहे हो? हमें तो केवल वहाँ जाने का कोई उपाय बता दो, कोई हो तो। और इसके अलावा अगर तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है तो इसका रास्ता तुम ही बताओ ना, फिर क्या रास्ता है? तो सेवक समुद्र की भी रुचि रख देंगे। राम सदा सेवक रुचि राखें। भगवान ने तो सेवक, तीनों सेवकों की रुचि को रखा है। अर्थ करने वालों ने उनकी रुचि का भिन्न अर्थ लगाया है और ढोल गमार सूत्र प्रश्न नारी की विकृत व्याख्या की है। ताड़ना शब्द का ह्रास हुआ है और ह्रास पहले से नहीं था, यही ह्रास हुआ है। और ये ह्रास इतना अधिक हो गया है कि इसने आदमी के दिमाग को इतना विकृत कर दिया है कि नारी के प्रति उनके सम्मान की दृष्टि खत्म हो गई। तो ये गलती किसकी है? ये अपन लोगों की गलती है कि अपन ने उसको अर्थ को समझना चाहिए स्थित परिस्थिति के अनुसार। जैसे उसमें उदाहरण देते हैं क्या हुई, तो भगवान पे ये लांछन तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये समझने वालों की दृष्टि का दोष है। प्रसंग अनुसार उसका अर्थ होता है। नारियों के लिए और किसी भी चीज़ का अर्थ जो है प्रसंग के अनुसार, और कहने वाला कौन है? कहने वाला समुद्र जड़ है। और वो कह भी दे तो कोई उसको अनुसरण करने योग्य नहीं है। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी मार्ग को बताए तो उस मार्ग पर आदमी चलने लगेगा। कोई दुष्ट व्यक्ति जिस मार्ग को कहे कि चोरी करना अच्छा है और चोरी करने लगे तो ये किसका दोष है? चोरी करने वाले का। तो तुलसीदास जी ने जो समुद्र के वचन थे उनको यहाँ पर रखा गया है, न कि तुलसीदास जी ने खुद से अपना कुछ कहा है। तो समुद्र के वचन इतने अनुसरणीय नहीं है, लेकिन उसका अनुसरण किया है पुरुष ने, ये पुरुष की गलती है। समुद्र जड़ है, जड़ की बात को पुरुष ने सत्य मान करके और उसके अनुरूप अपनी माना, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मानने के अनुसार उसने क्रियाएं भी चालू कर दी और उसका परिणाम तुलसीदास जी को झेलना पड़ा।
और तुलसीदास जी को ग्रंथ कोई, ये ऐसी एक दो चौपाइयों से ही तो इसको विश्व इतिहास में मान्यता नहीं मिली। जी। विश्व इतिहास में मान्यता न मिलने का एक कारण एक ये चौपाई भी है। तो इस चौपाई के दोष नहीं है, व्याख्याकारों ने जो ऐसा व्याख्या कर दी उन व्याख्याकारों का दोष है। ठीक है।